हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा रीडिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए अत्यंत चौंकाने वाली वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो भी पेपर लीक हुआ था हाल ही में, उसको लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट आपको देने जा रहा हूँ। इसके अंदर आपको एक पूरा का पूरा जो पैटर्न है, पूरा का पूरा जो खेल है, वो आपको समझ में आएगा, पूरी साजिश आपको समझ में आएगी। लेकिन आखिर एक इंसान इतना कैसे गिर सकता है, वो आप लोग देखोगे इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना। वन बाय वन आपको सारी चीज़ों का पता लग जाएगा। दोस्तों, वीडियो को इत्मीनान से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, लेकिन अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। अब अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ये मामला भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि किस तरह से पेपर लीक हुआ है, किस तरह से आपको सावधानियाँ बरतनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। यहाँ पे देखिए, देखो दोस्तों, वैसे मैं वन बाय वन लाइन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि उसमें क्या है, वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन देखो, शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामला जो है, उसमें गिरोह में ज़्यादातर सरकारी सेवा वाले। अब शर्मनाक बात यह है कि जो पेपर लीक करवाने वाले हैं वो खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अरे भाई, जिस तरह से तुमने अपनी नौकरियां ले ली, उस तरह से किसी और को भी तो लेने दो नौकरी, ठीक है ना। तो सरकारी सेवा वाले ही इसमें ज़्यादा फंसे हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह है। उसके बाद देखो, जो आपको पता है कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हुआ था, उसमें एसओजी जिस ढाका को ढूंढ रही है, जिस मास्टरमाइंड को ढूंढ रही है, उसी ने पेपर जालोर भेजा था। यानी कि कांस्टेबल भर्ती का जो पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड है ना दोस्तों, वही इसका शिक्षक भर्ती का पेपर का मास्टरमाइंड है। क्लियर? उसी ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर को लीक किया था, और वही अब जो है, जो शिक्षक भर्ती पेपर है, उसको लीक करके आगे भेज रहा था। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे देखो, आप हेडलाइन इसको पढ़ो। गिरफ्तार हुए थे 45 अभ्यर्थी। ठीक है ना। 45 अभ्यर्थियों में 15 के पिता सरकारी शिक्षक हैं, 2 खुद एमबीबीएस हैं। 2 अभ्यर्थी एमबीबीएस हैं, और 15 के पिता जो हैं वो सरकारी शिक्षक हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। अब देखो, टीचर के बच्चे ऐसे ही हरकतें कर रहे हैं। अब सुरेश ढाका, ये जो है ढाका, ये मास्टरमाइंड है दोस्तों। और ये इधर है भूपेंद्र सारण। ये दोनों जयपुर में रहते थे, और इन्होंने अपनी मास्टर प्लानिंग की थी, पहले कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए, और उसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। अब देखो, ढाका का नाम मनी लॉन्ड्रिंग में भी आया। अब पूरी थ्योरी इसके पीछे क्या है वो देखिए। सुरेश ढाका मुंबई में कारोबार था इसका, मनी लॉन्ड्रिंग में नाम आया था, भाग के 2016 में जयपुर शिफ्ट हो गया था। यहाँ कोचिंग सेंटर खोला, अधिगम कोचिंग सेंटर चला रहा है। पेपर लीक मामले में लंबे समय से काम कर रहा है। अब देखो, ये कोचिंग सेंटर भी चला रहा है, और लंबे टाइम से पेपर लीक का काम भी कर रहा है। अब देखो दोस्तों, इसका एक फंडा यह है कि पेपर लीक कर देगा और बाद में बोलेगा देखो हमारी कोचिंग से इतने % आए हैं भाई, हमारी कोचिंग द बेस्ट है। ठीक है। उसके साथ ही ये है भूपेंद्र सारण, जो इसके साथ मिला हुआ है। सुरेंद्र डाका और भूपेंद्र सारण दोनों जयपुर में रहते थे, वहां गैंग से काम करवाते थे। 2011 में पहली बार भूपेंद्र का नाम जयन भर्ती पेपर लीक में आया था। अब भूपेंद्र सारण का क्या है बैकग्राउंड, ये जयपुर में रेलवे में नौकरी कर रहा था। 2011 में जयन भर्ती पेपर लीक के बाद निलंबित हो गया था। लंबे समय तक फरार रहने के बाद जेल गया था। इसी साल 14 मई को पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 की दूसरी पारी का पेपर लीक हुआ, इसमें भी इसका नाम सामने आया। तो मेनली ये दोनों मास्टरमाइंड है, जिन्होंने कांस्टेबल प्लस टीचर, दोनों शिक्षक, सेकंड ग्रेड टीचर की, दोनों की भर्ती का पेपर लीक किया है। आरोपियों में भी 3 शिक्षक, 1 एलडीसी, सारों को निलंबित कर दिया गया है। एक सुरेश बिश्नोई था, उसके नेतृत्व में पूरी बस में पेपर पढ़ाया जा रहा था। सुरेश हेडमास्टर है, राजस्थान प्रवेशिका संस्कृत स्कूल एलिया में कार्यरत था वो, ठेलिया में। ठीक है ना। राजस्थान प्रवेशिका संस्कृत स्कूल ठेलिया में वो कार्यरत था। दूसरा था भागीरथ राम बिश्नोई, जो कि जालोर का है। 2020 से सिरोही के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोल में विज्ञान का वरिष्ठ अध्यापक है, ये भी गैंग में शामिल था। उसके बाद पुखराज बादू, जो आरोपी हेडमास्टर सुरेश के गांव का है, वह राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल गांव झाब में एलडीसी लगा हुआ था। 2018 की भर्ती में चयन हुआ था इसका, और यह भी इसी गैंग में शामिल है। उसके बाद है रावताराम चौधरी, जो मूलतः हरियाणा का है, सेकंड ग्रेड टीचर है, बस में पेपर सोल्व कराने में वो सहयोग कर रहा था। क्लियर है दोस्तों। तो मतलब कि अब ये देखिए कि अब जो आने वाले जो पेपर है, उनमें भी पेपर लीक होने की आशंका यहाँ पे सामने आ रही है। ठीक है ना।
अब बात अब भी बस से बाहर, एक पेपर रद्द लेकिन 3 अन्य पर भी संकट। अब देखो उर्दू अंग्रेजी का पेपर भी लीक होने की आशंका है, क्योंकि जब एक पेपर लीक हुआ है तो उसके साथ जो और पेपर थे वो भी तो लीक हुए होंगे, अनदर पेपर थे वो भी तो लीक हुए होंगे। तो इसी तरह से सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में पेपर लीक का खुलासा होने के बाद सरकार ने केवल ग्रुप का जीके का पेपर निरस्त किया। अभ्यर्थी इससे पहले पेपर भी लीक होने की आशंका जता रहे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स है वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी पेपर लीक होगा। जो जिस तरह से जीके का पेपर लीक हुआ है उसको रद्द किया है, तो बाकी सारे पेपरों को भी रद्द करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले जिसने लीक कर दिया और जिसके पास पेपर पहले पहुंच गया होगा, सोल्यूशन पहले पहुंच गए होंगे, उसका तो सिलेक्शन भी पक्का है, क्योंकि उसके तो मार्क्स पूरे आएंगे। तो इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको आशंका है कि जो जीके का पेपर है उससे पहले जो पेपर हुए थे उर्दू अंग्रेजी लिटरेचर वगैरह के, वो भी निरस्त किए जाएं, निरस्त किए जाएं, ठीक है ना। अब ये न्यूज़ तो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ मैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, जो थोड़े दिन पहले वीडियो अपलोड की थी मैंने, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जिसमें मैंने बताया था पूरी थ्योरी की। जो जालोर से बस जा रही थी, संदिग्ध अवस्था में बस पाई गई थी, उसके अंदर पेपर सोल्व हो रहा था, ये तो उसकी न्यूज़ है, ठीक है ना दोस्तों। टोल नाके से इसकी सीसीटीवी फुटेज भी निकाली थी, उसके बाद जो पुलिस है उसने इसको ट्रेस किया था, मतलब वहाँ के लोगों ने भी ये जानकारी दी थी कि बस संदिग्ध अवस्था में इधर उधर घूम रही है, उसके अंदर अभ्यर्थी भी थे, ठीक है ना। तो उसको मतलब कस्टडी में लिया था, तो ये उसी के बारे में न्यूज़ है, ठीक है। तो मेनली दोस्तों यही बताना था कि मतलब देखो अब एक आदमी कितना गिर सकता है। देखो उसने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक करवा दिया, उसके बाद उसने ये टीचर वाला भी करा दिया, और ये बंदा देखो ऑलरेडी जेल में जा चुका है, फिर भी दोबारा से पेपर लीक में इसका नाम आ रहा है। और सोचने वाली बात तो ये है, जो अच्छी पोजीशंस पे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, अच्छी पोजीशंस पे हैं, या जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, अच्छा कारोबार कर रहे हैं, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। जैसे हेडमास्टर हो गया, जो बस संचालक है वो हो गया, आखिर उन्हें ऐसी क्या लोड पड़ गई, है ना। सोचने वाली बात है। अब अपनी नौकरी से हाथ धोया वो अलग, इमेज खराब हुई सो अलग, ठीक है, जेल में जाएंगे सो अलग। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए ना। क्यों किसी के पेट पे लात मारने का काम करना, क्यों किसी विद्यार्थी के हक को छीनना, जो उसने रातों में मेहनत किया, क्यों उसको छीनना। तो ये तो गलत है दोस्तों, है ना। और दोस्तों आप लोग ये बताना कि आपकी राय क्या है कि जो बाकी के जो पेपर है, जैसे इंग्लिश उर्दू, ये लीक हुआ होगा, ये निरस्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, ताकि ये इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपको अच्छे समझ में आया वो हर किसी को अच्छे समझ में आए और हर किसी तक ये आवाज़ पहुँचे। क्लियर। तो और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, ताकि हमारे आने वाली ऑफिशियल वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा आप लोगों के लिए चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है, आप लोग वहां से वीडियोस देख सकते हो और अपने एग्जाम्स की तैयारी को और बेटर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू।